और दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये वीडियो आपका बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन के ऊपर है। क्लर्क्स ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, उसके ऊपर डाउट क्लियरिंग की है वीडियो का सेशन है। ठीक है, आप जानते हैं एग्जाम होने वाला है नवंबर में 17 तारीख को। हमें कुछ जो भी डाउट है हमें वो समझना कैसे क्या होगा, हमें क्या करना होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो डाउट नंबर 1 बहुत लोग नहीं जानते होंगे, जान लीजिए। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका स्टडी मटेरियल से। नंबर 1 डाउट, तो बैंक ऑफ इंडिया कई सारे स्टडी मटेरियल निकालता है। ठीक है, मैं इस पर आता हूँ। पहला क्या हो जाएगा, एक का नाम है विजेता, दूसरे का नाम है संदीपनी, तीसरे का नाम है ज्ञान ज्योति, चौथे का नाम है नो योर BOI और एक डिजिटल विजेता भी आता है। ठीक है, तो डिजिटल विजेता कोई काम का नहीं, इसको हटा दीजिए, इसको मैं ऐसे क्रॉस कर देता हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं विजेता। ये ऑफिसर प्रमोशन के लिए, संदीपनी क्या है, सर्कुलर्स का जिस्ट है। ज्ञान ज्योति किसके लिए, क्लरिकल प्रमोशन के लिए। ठीक है, नो और इसमें फाइनेंशियल प्लस BOI के बारे में रहता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, इस तरीके से आपका ये रहता है। हम क्या चीज की तैयारी करना है, क्लर्क से ऑफिसर का। करते हैं क्या है, हम लोग विजेता पढ़ना चालू कर देते हैं। ठीक है, पढ़ना क्या था, पढ़ना था आपको ज्ञान ज्योति, जो क्लर्क की प्रमोशन के बनाया जाता है। आ रहा है समझ में आपको बहुत अच्छे से। आप पढ़ना थे, पढ़ लिया, वो पहला मिस्टेक कर दिया। ये दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक आप करते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया मिस्टेक। क्या है, ज्ञान ज्योति में जो कंटेंट है, ठीक है, वो क्लरिकल के लिए बनाया हुआ है, समझो बात। और जो विजेता का कंटेंट है ये ऑफिसर के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, हम आते हैं विजेता के ऊपर। आप बहुत सारे लोग विजेता जो पढ़ रहे होंगे उसका लैंग्वेज भी नहीं समझ में आता होगा। लैंग्वेज खुद में बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। बेसिकली विजेता जो है ये बनाया गया है स्केल 1 से 2 के लिए, स्केल 2 से 3 के लिए, स्केल 3 से 4 के लिए, स्केल 4 से 5 के लिए, स्केल 5 से 6 के लिए। अब इसमें ऐसे से कंटेंट है जो इवन स्केल 1 को रिक्वायरमेंट है, स्केल 2 को भी नहीं हो सकता। स्केल 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 को रिक्वायरमेंट हो, आपको नहीं। आप जो इसका लैंग्वेज भी देखेंगे बहुत ही कॉम्प्लेक्स में यूज किया हुआ है। ठीक है, आसानी से समझ में भी नहीं आया क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। अगर हम वही बात करें ज्ञान ज्योति की लैंग्वेज, ठीक है, इसकी आप लैंग्वेज बहुत ही सिंपल में आपको समझाया हुआ। ये भी समझना है यार, लैंग्वेज आसान हो, जो हमारे गले से उतर सके, वो समझना है। आ रहा समझ आपको अच्छे से? चलिए, तो ये मैंने पहला आपको ये समझना है गलती क्या है। पढ़ना है क्या, पढ़ते हैं क्या, फिर बाद में बोलेंगे कि ये हो गया वो हो गया। ठीक है, ये चीज समझना आपको बहुत जरूरी है। ये सोचा सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊं। अब हम आते हैं दूसरी चीज पे। समझ में आ गया आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। एग्जाम लेगा कौन आगे, बैंक ऑफ इंडिया या IBPS? तो बैंक ऑफ इंडिया एग्जाम कभी नहीं लेता है, IPS लेगा। ऐसा क्यों? ऐसा ट्रांसपेरेंसी कारण। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए मैं बैंक ऑफ इंडिया में काम करता हूं और मैं ही क्वेश्चन पेपर बना रहा हूं, तो मैं अपने आसपास वालों को बता दूं भाई ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, वो पढ़ लेना, और आपके नंबर ज्यादा आ जाएंगे। 65 नंबर रिटर्न एग्जाम का ही है, वह नंबर ज्यादा आएगा, पास हो जाएंगे। और यहाँ पे इंटरव्यू भी नहीं है, सीधा आपका हो जाएगा सिलेक्शन। इसकी वजह से ये किया जाता है। खाली आप ही का बैंक में, सभी बैंक में किया जाता है। यानी हम बोल सकते हैं कि BOI का स्टाफ का कोई भी लिंक नहीं होता है IBPS का स्टाफ के साथ। ऐसा क्यों? ट्रांसपेरेंसी बहुत बड़ा कारण। लिंक होगा तो पता ही चल जाएगा इसको क्या सवाल आ रहा है, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। ये चीज होता है। ठीक है,
पॉइंट नंबर 3 पर जो क्वेश्चन पेपर होगा इसको सेट कौन करेगा? जो एग्जाम ले रहा वही सेट करेगा, ठीक है। आपको क्या लगता है, बीओ स्टाफ या फिर आईपीएस स्टाफ? सही से बात है, बीओ स्टाफ नहीं लेगा, आईपीएस का स्टाफ लेगा। क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम ले रहा है वही तो सेट करेगा। फिर बहुत सारा सवाल होता है, मैंने विजेता पूरा पढ़ लिया, संदीपनी पढ़ लिया, फिर भी मैं पास नहीं कर पाया। लोग कैसा है, पहला बात है बहुत लोगों का कंप्लेन क्या है, ठीक है, कि मैं विजेता पढ़ा, विजेता प्लस संदीपनी पढ़ा, बट रिजल्ट नहीं आ पाया। मिस्टेक 1, पढ़ना क्या था आपको, ज्ञान ज्योति, ये कर दिया मिस्टेक। समझो क्या कंटेंट आपको पढ़ना है, ये जरूरी है। मिस्टेक नंबर, उसके बाद क्या है, वैकेंसी भी बहुत बड़ा रोल होता है। अभी जैसे आपका 356 है, इसको 2 भाग में बांटिए, कितना हो जाएगा, 178 हो जाएगा जनरल के लिए, बाकी हो जाएगा 178 अदर्स के लिए। तो आपको जहाँ सीट कम होगा, ठीक है, यानी वैकेंसी अगर आपका कम है, लो है या फ्यू है, तो फाइट टफ होना ही होना है, ठीक है, ये चीज समझिए। तीसरा क्या बात है, ये लेगा, आप पढ़ के जा रहे हो बीओआई का किट, ठीक है, आप पढ़ के जा रहे हो बीओआई का किट, ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये ले रहा है कौन एग्जाम, आईपीएस कंडक्ट कर रहा है, तो कुछ भी पूछ सकता है, एनीथिंग पूछ सकता है। जो आप नहीं भी पढ़ के जा रहे हो वो भी पूछेगा। मैं भी आपको उसको दिखाऊंगा, समझ में आएगा। अब जो क्वेश्चन पेपर होता है, इसमें आप देखना बीओआई का जो भी स्टडी मटेरियल आप पढ़ो, मुश्किल से 60% से 70% का सवाल लगेगा। बाकी सारे आपको एक्स्ट्रा कंटेंट में बोलूँगा वो आपको पढ़ के जाना, जहाँ से 30% से 40% का सवाल आता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा। एनआई एक्ट, बीआर एक्ट, ठीक है, इस तरह बहुत सारे एक्ट है। फिर आरबीआई एक्ट, फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इतने सारे एक्ट। आपका चाहे वो विजेता हो, चाहे आपका ज्ञान ज्योति हो, यही तो 2 पढ़ते हैं आप, विजेता है चाहे ज्ञान ज्योति। इसमें आपको बहुत फ्यू सेक्शंस मिलेंगे, फ्यू सेक्शंस। इसका क्या मतलब है, आप निकाल के देखो ना, मानो 50 सेक्शन है तो हो सकता है 10 ही सेक्शन आपको पढ़ाया होगा, बाकी के बचे यानी रिमेनिंग आपने 40 आउट ऑफ 50 सेक्शंस तो पढ़ा ही नहीं। ये हो गया आपका एक्स्ट्रा कंटेंट। और आईबीपीएस ने इसमें से पूछ लिया, आपने पढ़ा ही नहीं, नंबर आएंगे कहाँ से? आ रहा समझ में, समझा रहा हूँ जो आपको, चलिए समझ गए होंगे आप। अब हम लोगों ने क्या किया है, आपके लिए प्रॉपर हम लोगों ने यहाँ पे वीडियो कोर्स बनाया हुआ है, जो कि बीओआई का स्टडी मटेरियल कवर करेगा और एक्स्ट्रा कंटेंट दोनों कवर करेगा, ठीक है। इसमें आप बहुत सारा ले सकते हैं, विजेता सितंबर 2024, ज्ञान ज्योति, ठीक है, संदीपनी और नो योर बीओआई का सभी का वीडियोस होता है, ठीक है। आपको मैंने जो पहले बताया क्या चीज की तैयारी करो, क्लर्क्स ऑफिस, आपको बेसिकली ये पढ़ना है, ठीक है। समय है तो आप ये भी पढ़ो, मैं मना नहीं करता विजेता मत पढ़ो, मैंने कहीं नहीं बोला कि विजेता मत पढ़ो,
ठीक है, आप पढ़ना चाहे तो पढ़िए, कोई मना नहीं है, बट आप ज्ञान ज्योति पढ़ लेते तो आपका काम हो जाता है। ठीक है, बाकी मर्जी तो विजेता भी पढ़िए, किसने मना किया आपको। ठीक है, पहले आप ये पढ़ो, मैंडेटरी है, उसका चाहो तो ऑप्शनल है। अच्छा, अब एक और प्रॉब्लम आ रही है सर्कुलर्स को लेके ना। आपका जो सर्कुलर्स है विजेता में, उसको काफ़ी मतलब इजी, मतलब क्या बोलूँ, सर्कुलर जो है विजेता में वो थोड़ा सा लैंग्वेज की वजह से अगर आपको टफ लगता है, ठीक है, ऐसे तो हम लोगों ने विजेता आप चाहो तो देख ही सकते हो, उसको मैंने इजी से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इजी एक्सप्लेन किया हुआ है, बट किसी को टफ लग सकता है तो कुछ कर नहीं सकते हैं। हम लोगों ने सर्कुलर्स का एक वीडियोस बनाया हुआ है, ठीक है, आप वो सर्कुलर्स को रेफर कर सकते हो, जो कि 2 सितंबर का है और एक बनाया हुआ 6 सितंबर का। आप इन दोनों को रेफर कर सकते हो, इसमें मैंने बहुत ही इजी वे से बताया, अगर आपको रेफर करना है तो। ठीक है, मैं तो रेफर कर लीजिए, बहुत आसान वे से बनाया हुआ, इतना कॉम्प्लेक्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। समझ में नहीं आया तो फायदा क्या है उसे पढ़ पढ़ के। ठीक है, आपके माथे में घुसेगा ही नहीं, बात फायदा कुछ नहीं। चलिए, ये सारी बात हो गई। ये जो वीडियो कोर्स होता है, ठीक है, ये पहले से ही रिकॉर्डेड होता है, तो आप इसको कभी भी वॉच कर सकते हो, वॉच इट एनी टाइम, रात दिन सुबह शाम जब मर्जी तब देखिए। हम इसे कैसे एक्सेस करेंगे, हम इसे एक्सेस वेबसाइट के माध्यम से करेंगे। ठीक है, जहां आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना होगा, जो कि आपकी ईमेल आईडी पर आया होगा। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आएंगे 2, एक हो जाएगा वीडियो कोर्स का, दूसरा हो जाएगा मॉक टेस्ट का। ठीक है, अब आते हैं कोर्स कंटेंट के ऊपर। सबसे पहला हो जाएगा वीडियो लेक्चर कोर्स, दूसरा हो जाएगा सर्कुलर्स के वीडियोस, तीसरा हो जाएगा ज्ञान ज्योति का वीडियोस, चौथा हो जाएगा विजेता का वीडियोस, पांचवा हो जाएगा संदीपनी का वीडियोस, छठा हो जाएगा नो योर BOI का वीडियोस, सातवां हो जाएगा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो, आठवां हो जाएगा नोट्स PDF में, नौवां हो जाएगा 3000 सेट का क्वेश्चन बैंक PDF में, 10वां हो जाएगा 20 मॉक टेस्ट, दाम रखा गया है ₹2000, 6 मंथ की वैलिडिटी। दूसरे का दाम रखा गया ₹3000, लाइफ टाइम वैलिडिटी। मर्जी आपकी, जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है।
फिर भी कुछ डाउट हो अगर, आप सिंपली व्हाट्सअप करिए। हमारा नंबर है 4 × 9 685 127, या फिर सिंपली वेबसाइट पर जाएं, उधर ही जाकर सीधा हमें ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.jaibstudymaterial.com। ईमेल आईडी है sidsinha123@gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी। थैंक यू वेरी मच।